अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस राफेल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 5 राफेल विमान भारत के लिए रवाना हुए हैं। कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया था भारत सरकार ने, जिसमें से पहली खेप के तौर पर 5 राफेल विमान भारत को दिए जा रहे हैं। 29 तारीख को जब भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों को शामिल किया जाएगा तो भारतीय वायुसेना की शक्ति में महा इजाफा होगा। देश के दुश्मन अब सावधान हो जाएं, क्योंकि राफेल विमान भारत आ रहे हैं, फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलटों की तस्वीर भी जारी की। यह विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियार मिसाइल भी लगी होंगी। राफेल जेट फ्रांस के मेरिचनाक से भारत उड़कर आएंगे। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है, क्योंकि रास्ते में ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत के जामनगर पहुंचेंगे। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफ़र पूरा करने के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेंगे। हालांकि राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भारतीय राफेल विमान फ्रांस के अबू धाबी स्थित अल धाफरा स्थित हवाई ठिकाने पर उतरेंगे। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहेंगे। ये विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान 2 बार हवा में तेल भरा जाएगा। पायलटों को हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भारत में पहुंचने के बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। राफेल के पहले बेड़े को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे। इनकी ट्रेनिंग भी फ्रांस में पूरी हो चुकी है। राफेल में लगने वाली मिसाइलों को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं मीटोर मिसाइल की। राफेल विमान में मीटोर एयर टू एयर मिसाइल से सुसज्जित होगा, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। यह बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को तबाह कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के पास भी यह क्षमता नहीं है। स्काल्प मिसाइल, मीटोर के अलावा दूसरा मिसाइल राफेल स्काल्प होगा। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। यह अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। हैमर मिसाइल, चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने हैमर मिसाइल भी इमरजेंसी के तौर पर राफेल के लिए खरीदने का फैसला किया है, जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन है। फ्रांस से यूएई की यात्रा के दौरान राफेल विमान के साथ हवा में ईंधन भरने वाले 2 रिफ्यूलर भी आएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्होंने राफेल विमान के उड़ान की ट्रेनिंग ली है, वही विमान उड़ाकर लेकर भारत आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है राफेल। देखा जाए तो मिस्र और फ्रांस में पहले से ही राफेल जेट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भारत को मिलने वाला राफेल अधिक एडवांस तकनीक से लैस है। भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि विमान में हेलमेट माउंटेड साइट्स और लक्ष्य को भेदने की प्रणाली है, ताकि पायलट बहुत कम समय में हथियारों को शूट कर सकें। विमान में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी ऊंचाई वाली जगहों और ठंडे मौसम में भी विमान तेज़ी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगले 50 सालों तक के लिए भारत को फ्रेंच इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि सुखोई विमान से कैसे अलग है राफेल। भारत का जो लड़ाकू विमान है सुखोई, उससे राफेल 1.5 गुना अधिक कार्य क्षमता से लैस है। इसके अलावा राफेल की रेंज प्रति घंटा 780 से 1055 किलोमीटर तक की है, जबकि सुखोई की 400 से 550 किलोमीटर तक की है। राफेल प्रति घंटे
5 सोटीज लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। बहरहाल राफेल को बेड़े में शामिल करने से वायुसेना की क्षमता और ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। राफेल एक साथ जमीन पर से दुश्मनों के हमले को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर यह परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक राफेल जंग में गेम चेंजर साबित होगा और इसके आने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स पर दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक राफेल को रोकने के लिए 2 F-16 विमान लगाने पड़ेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक अभी भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई विमान तैनात करने पड़ते हैं। उधर राफेल पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हुई। हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पे कांग्रेस के एक नेता की तरफ से राफेल 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 किया जाता रहा और चौकीदार चोर है का नारा ही दे दिया राफेल को इंगित करते हुए। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वायुसेना ने भी बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है और भारत के लिए बहुत जरूरी है राफेल विमान। और आप देखिए कि 10 साल का जो यूपीए शासन का कार्यकाल था उस दौरान ये फाइल लटकी ही रही राफेल खरीदने की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही राफेल की फाइल आगे बढ़ाई, मंजूरी दी और अब देखिए कि भारत को राफेल मिलने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं बहुत बहुत और बधाई भी पूरे देश को।